डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के अंग्रेजी के पोइट्री का दूसरा लेसन अध्ययन करेंगे। बच्चों कक्षा 10 के अंग्रेजी के पोइट्री के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेसन का नाम है द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है बच्चों जीवन के गीत। द साम ऑफ लाइफ, जीवन के गीत। और इसके कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो। तो बच्चों, H.W. लॉन्गफेलो जीवन के गीत के बारे में बता रहे हैं, या जीवन के भजन के बारे में बता रहे हैं कि जीवन होता क्या है। मतलब एक भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जीवन होता क्या है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में हम लोग जीवन के बारे में जानेंगे कि हमारा जीवन वास्तविकता में है क्या। चलिए जानते हैं बच्चों, जानने से पहले, अर्थात इस पाठ को शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कवि बता रहा है जीवन के बारे में। क्या बता रहा है? लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। रियल का मतलब होता है बच्चों वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है बच्चों दृढ़ संकल्प। अर्नेस्ट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और रियल का मतलब होता है वास्तविक। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्प है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है बच्चों कब्र, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का मकसद या लक्ष्य मर जाना ही नहीं है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य कब्र ही नहीं है, अर्थात मर जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ अर्थ, मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। बच्चों, कवि बता रहा है कि जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्प है, और जीवन का मतलब मर जाना ही नहीं है, अर्थात जीवन का मतलब कब्र ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य मर जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ अर्थ, मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। नॉट इंजॉयमेंट, बच्चों यहाँ पे इंजॉयमेंट का सेंस सुख से लगाएंगे, सुख। एंड नॉट सारो, और सारो का मतलब दुख। नॉट इंजॉयमेंट, न सुख, एंड नॉट सारो, और न दुख, न सुख और न दुख। इज अवर डिस्टेंड इन आवर वे, डिस्टेंड का मतलब होता है बच्चों भाग्य में लिखा होना। इज अवर डिस्टेंड, हमारे भाग्य में जो लिखा है, इन आवर वे, वही होगा। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, एक्ट का मतलब होता है बच्चों काम करना, टुमारो का मतलब होता है कल। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन जिस काम को हम कल करना चाहते हैं, फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, हमें आज ही कर लेना चाहिए। फाइंड अस, हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, दैन टुडे, आज ही, तो हमें उस काम को आज ही कर लेना चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वॉक ऑफ लाइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल का मतलब होता है बच्चों युद्ध, फील्ड का मतलब होता है मैदान, और ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत, वर्ल्ड्स का मतलब होता है संसार। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के विस्तृत मैदान में, संसार के युद्ध के विस्तृत मैदान में। इन द बेवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डंप, गूंगे मत बनो,
कवि बता रहा है कि संसार के युद्ध के विस्तृत मैदान में, इन द बिवोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डंप, एक गूंगे मत बनो, गूंगों की तरह मत बनो। डंप का मतलब होता है बच्चों गूंगा, तो बी नॉट लाइक डंप, गूंगे मत बनिए। ड्राइवन कैटल, एक जानवर की तरह, जानवर की तरह गूंगे मत बनो। बी आ हीरो, एक नायक बनो। इन द स्ट्रिप, संघर्ष में, मुश्किलों में, मुश्किलों में बी आ हीरो, एक नायक बनो। लेट अस, चलो, देन बी अप, उठ चलो, एंड डूइंग, और काम करो। चलो, उठ चलो और काम करो। विथ आ हार्ट, हृदय के साथ। फॉर एनी फेट, बिना किसी भाग्य के। चलो, उठ चलो, काम करो, हृदय के साथ, बिना किसी भाग्य के। अर्थात कवि बताना चाहता है कि चलो, उठ चलो और बिना किसी भाग्य के हृदय के साथ काम करो। स्टिल अचीविंग, लगातार परिश्रम करते रहो। स्टिल परसुइंग, लगातार कोशिश करते रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और फल की इच्छा न करो। सीखने की इच्छा करो, अर्थात बढ़ने की इच्छा करो, और फल की इच्छा ना करो। सो डियर स्टूडेंट्स, वी इन दिस क्लास टुडे and we will meet in next video. So thank you very much.